3 दिन से भूखे हैं हम लोग हैं, खाना एक भी नहीं खाए, खाली पानी पी पी के जिंदगी गुजार रहे हैं। पैसा मांगने गए ठेकेदार से तो 2 थप्पड़ मारा। तो क्यों मांग रहे पैसा, तुम्हारे भागो, तो मैं डर से भाग गया। अभी बिहार पर कंपनी खोला होता तो ये नौबत आना पड़ता, नहीं आना पड़ता। ये सब किसका कारण है? सरकार का कारण। तो इन्हें तो पलायन के लिए रोका जा रहा है, ऐसा तो बात नहीं है। ये कहा गया है कि पलायन के यहाँ ही आपको रोजगार मिलेगी, सारा चीज काम होगा। पटना बिहार की राजधानी है ना, हमारे पास 6 गो भाई है, ठीक है। काम में आप लगा दीजिए, सबको यहीं पर काम में लगा दीजिए, आपको हम धन्यवाद करेंगे। आज यहाँ कंपनी रहता तो क्यों युवा जाता कमाने के लिए बाहर? रोजगार मिलेगी, थोड़ा कहा गया है कि इसको और प्यार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का भी मजा लीजिए। पैसा मैं खाता में है ये ना, कैसे बनेगा भगवा काम? बिहार खाता में पैसा नहीं है, सरकार के खाते में पैसा नहीं है। टैक्स दीजिएगा तुम यार, और सरकार से दारू बिक रहा है, ये नहीं टैक्स आया कहाँ से? तो भाजपा के सरकार आए तो क्या लगता है कि कुछ तरक्की करेंगे बिहार में? अब अरे क्या तरीका तरक्की करेंगे, रोजगार के मामले में 0 है। वो सब जान रहा है, सुन लीजिए, वो जान रहा है ना कि सबको रोजगार दे देंगे तो इलेक्शन में मेरा झंडा कौन ढोएगा। देखिए अभी हम राजधानी पटना में हैं और पटना में हमारे साथ कुछ भाई लोग हैं, वो बिहार से ही हैं। कहाँ से हैं, कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, वो मुझे पता नहीं है। हम बात करेंगे, सभी लोग एक एक बैग टांगे हुए हैं। मुझे देख के कुछ शक हुआ, हम कि चलिए भाई मिल कर थोड़ा बात करते हैं। कहाँ से हैं आप? बिहार से। बिहार कहाँ से, कौन सा जिला? बेगूसराय। बेगूसराय से हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप? बेंगलोर से आ रहे हैं। बेंगलोर में क्या करते हैं आप? वो प्लाई बोर्ड का काम कर रहे हैं। प्लाई बोर्ड के काम करते हैं? हाँ, तो प्लाई बोर्ड के काम तो बिहार में भी कर सकते हैं, फिर बिहार में क्यों नहीं कर रहे हैं? बिहार पर काम ही नहीं, तो इसी कारण तो जाना पड़ता है। बिहार में काम ही नहीं है, काम ही नहीं है। वोट देने के समय बिहार आते हैं ना जी? हाँ आते हैं, क्या करें अब। जो नेता को वोट देते हैं तो नेता काहे नहीं मांगते हैं, रोजगार मांगते हैं? रोजगार सब मांगता है, देता नहीं है। देता नहीं है। देता नहीं है। तो कितना बेंगलोर में कितना कमा लेते हैं? 1 भी रुपया नहीं कमाया, उसी आए हैं उसी गए हैं। कब गए थे बेंगलोर, कब गए थे? 3 महीना गए थे। 3 महीना पे फिर वापस आए हैं बिहार। हाँ बिहार आए। कितना घंटा का सफर है? 3-4 दिन लग जाता है जाने में? हाँ 3-4 दिन। 4 दिन जाने में समय लगता है। और कितना कमा लेते हैं महीना में? गए हैं, खाली आता है, कमाई एक भी नहीं हुआ, ठेकेदार एक भी पैसा नहीं दिया। इस सब कारण किसका है? 3 महीना में कहीं ना कहीं घर के आटा गिल करके आ रहे हैं आप लोग? हाँ अपने पॉकेट ढीला करें, घर से पैसा मंगा रहे हैं आप? हाँ मतलब पटना स्टेशन पर आए हुए हैं और घर जाने का पैसा नहीं है। कहीं ना कहीं साथी सब हैं और घर से भी पैसा फोन पे ही है, पता नहीं मम्मी से मंगा रहे हैं, पापा से मंगा, किससे पैसा मंगवा रहे हैं? पापा से मांगा। पापा से पैसा मंगा रहे हैं? हाँ। मतलब घर के आटा गिल करके आए हैं बेंगलोर से और उसके बाद फैमिली से पैसा मांग रहे हैं। बेंगलोर पे काम कर रहे थे, 4 महीना काम किए, ठीक। और उसके बाद में काम करा लिया ठेकेदार ने, बोला कि पैसा नहीं देगा। दूसरा आदमी ने पैसा लेके भाग गया था, ठीक है। और हमने लोग को पकड़ लिया, ठीक। पकड़ने के बाद में बोला कि इसी का आदमी है, पैसा इसका काट लेना चाहिए। तो हमने लोग जितना ही रुपया का मतलब 80,000 का काम किए थे। अच्छा, 4 महीना में? 4 महीना पे मतलब सब आदमी सब मिलकर 80,000 का काम किए? हाँ, मतलब खाना यार काट उठ के 80,000 रुपये बचा था। अच्छा, सब में? हाँ, वो पैसा रख लिया, हमने लोग को नहीं दिया। बोला कि क्यों रख लिया? बोला आपका ठेकेदार जो लेके गया था उसने गाली दे दिया था ठेकेदार को, ठीक हो। ठेकेदार को गाली दे दिया था? हाँ। अच्छा। तो वो गाली दे दिया, बोला कि उसको बुलाओ तब तुमको पैसा देंगे। तो जब उसको कॉल कर रहा था तो वो नहीं आ रहा था, उस द्वार से बोल रहा था कि उसको बुलाओगे तभी पैसा दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। घर से 10,000 रुपये मंगा के वहाँ से यहाँ पे आया। अभी बिहार पर कंपनी खोला होता तो ये नौबत आना पड़ता, नहीं आना पड़ता। ये सब किसका कारण है? सरकार का कारण। सरकार के कारण। ऐसा नहीं होता तो हम लोग बेंगलोर नहीं जाते, बिहारे पर काम करते हैं। बिहार में काम करते हैं। अभी गए हैं तो 3 दिन से भूखे हैं हम लोग हैं, खाना एक भी नहीं खाए, खाली पानी पी पी के जिंदगी गुजार रहे हैं। देखिए तो नेताजी के भी खिला दीजिएगा 1-2 बिस्कुट बा। नेताजी को थोड़ा सा देख के वीडियो में आंख में अगर थोड़ा सा भी मतलब को लज्जा होगा तो कम से कम देखिए ये बिहार का है और सारे के सारे युवा हैं और कहीं ना कहीं गए हैं कमाने के लिए, मतलब बाहर पलायन करके आ रहे हैं। अब बताइए कि घर से पैसा मंगा रहे हैं, भाड़ा नहीं है, बिस्कुट चिवा रहे हैं। अब बताइए बिस्कुट खा के कितना दिन जिएगा? सुनिए ना, हम लोग सर देखिए बंजारा हैं, जात के ST हम लोग हैं।
और सर हम लोग को मतलब कि अरे भैया जात का एसटी है, ओबीसी है, जनरल कोच भी है, जब वोट पड़ता है ना तो सम्मान वहाँ पर मान्यता प्राप्त होता है, ठीक है ना। हमारे कहने का मतलब ये है कि सर देखिए इन लोग पढ़ाई लिखाई नहीं किया, जब काम कर रहा है तो इन लोग के काम करने का व्यवस्था यहाँ पर होना चाहिए सर, होना चाहिए तो ये लोग काम करते। अभी हमको फ़ोन किया कि भैया ऐसा ऐसा बात है आप आइए, जब आए तो ये लोग बोला कि भैया भूख लगा है पहले हम लोग को खाना खिलाइए, तो हमारे पास उतना पैसा नहीं है कि इन सबको खाना खिला दें। तभी आए हैं, इन लोग को अभी लेकर जा रहे हैं गांधी मैदान में, इन लोग को सुताएंगे, रात भर वहीं रखेंगे, सुबह की गाड़ी पकड़ के पैसा गार्जियन भेजेगा तब इन सबको घर भेजेंगे। बताइए नेताजी, शुक्र मनाइए कि कहीं ना कहीं एक दोस्त पटना में इनको मिल गए साथी, कहीं ना कहीं रात स्टे करेंगे, लेकिन अगर साथी नहीं मिलते तो बेचारा बिस्कुट वो नहीं खा पाते। बताइए, अभी तो बिस्कुट वो खा रहे हैं, पनिया पी लेंगे तो कुछ देर तक जीवन बचेगा बढ़िया से। बताइए कितना बचा लेते हैं बेंगलोर में? क्या बोले हम, नहीं बोलिए, इतना उदास मत होइए। इतना उदास नेताजी को होना चाहिए था कि हमारे क्षेत्र की, हमारे गांव की, हमारे राज्य की लड़का बाहर जा रहा है और कहीं ना कहीं आंख में देखिए आंसू, अंदर से दुखी हो चुके हैं, आंसू डबडबा गया है। कितना बचा लेते हैं? क्यों गए थे? पहले बताइए कि जाने का क्या रीजन, मजबूरी था या शौक से दोस्त के साथ भाग गए? मजबूरी था, घर में मजबूरी था जी। मम्मी पापा भाई में इसकल्ला हैं और मम्मी पापा को फिर भी तो घर का जिम्मेदारी तो आना पड़ता है घर में। बोला जाइए कुछ कमाइए खाइए और कुछ हम भी यार के लिए कुछ सोचिए, तो गए कुछ दोस्त प्रेम बोला कि चलो हमारे संग कुछ पैसा वैसा कमा लेना। जब गए बिहार में, बिहार से गए बेंगलोर कमाने, बेंगलोर गए कमाने तो 20-20 हज़ार का सबका सैलरी बोला, हम लोग को खटा उठा के फिर उसी खाली हाथ भेज दिया। तो अभी बिस्कुट उस्कुट मंगा के हम लोग खा रहे हैं। 20-20 हज़ार खिला पिला के कि सूखा सूखी 20 हज़ार खिला पिला के देता था हम लोग खिला को। पिला के 20 हज़ार। अगर बिहार में खिला पिला के 12-15 भी मिलता है ना तो रोज़ लोग यहीं रहने चाहता है कि भाई घर का बिजनेस रहता है, घर का काम रहता है, हम नहीं जाएंगे विदेश कमाने के लिए, हमको घर परिवार के साथ रहना है। लेकिन कहीं ना कहीं युवा, आप इधर आइए, आप तो बहुत इधर आइए, बैग टांग के पलायन करके आ रहे हैं। आप भी साथ में गए थे जी? हम सारे लोग दोस्त हैं? दोस्त है, सबका घर एक ही जगह है? एक ही जगह है। कौन सा जिला फिर से बताइए? बेगूसराय। अच्छा, आपका? समस्तीपुर में। समस्तीपुर से। सारे लोग बिहार के ही हैं? बिहार का है। तो क्यों चला है? मतलब काम बढ़िया पसंद नहीं आया या फिर टॉर्चर होने लगा? देख रहा है घर पैसा नहीं दिया, चले। देखिए, घर से पैसा भेजने के लिए पापा का फोन आ रहा है, भेजेंगे, छोड़ थोड़ी देंगे नेताजी नियन, वोट लेंगे या 5 साल थोड़ी भूल जाएंगे, परिवार है, देखबे करेंगे। क्या बोले भैया? हमको ठेकेदार मारा 2 चमेटा। क्या नाम हुआ आपका? आशिक। आपका भी बेगूसराय घर हुआ? हाँ, बेगूसराय घर हुआ। आप अपने दोनों भाई हैं? चचेरा भाई के अपना भाई? चचेरा। चाचा का बेटा। पैसा मांगने के ठेकेदार से तो 2 थप्पड़ मारा, तो क्यों मांग रहे पैसा, तुम्हारे भागो, तो मैं डर से भाग गया। हो न हो, हमारे वीडियो देखेंगे तो कहेंगे कि ये स्क्रिप्टेड वीडियो है, पहले से कहा सुना वाला वीडियो है, लेकिन काफ़ी लोग हैं, एक बार दिखा दीजिए, सारे लोगों को दिखा दीजिए। और सारे लोग कहीं ना कहीं मिडिल घर के ही हैं, कोई टाटा अंबानी के नहीं है। चाचा बताइए कि ये लोग बेंगलोर से आ रहे हैं और 4 महीना खट के आ रहे हैं और बिस्कुट खाने का पैसा भी नहीं है इन लोगों के पास। गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आखिर पैसा इन लोग को गया कहाँ, क्या हुआ, ये लोग बताए नहीं आपको? क्या हुआ है इनका मैटर जाने हैं पहले? बताइए, इधर आइए, क्या हुआ मैटर? क्या हुआ? इसका मैटर यही है सर, जो आदमी हमको लेके गया था बेंगलोर, वो आदमी 30,000 रुपये लेके भाग गया था। उसके करदानी पे हमने लोग को पकड़ के रखा था, वही बंधक बना करके। वहाँ पे तो वहाँ कंप्लेन नहीं किए पुलिस को? अरे रूम्स इन्हें सुन, रूम मैंने बिहार से जो देश प्रदेश लोग जाता है, कंप्लेन आर करने के लिए जाता है कि कुछ पैसा कमा के अपना भी पेट पालना है और भाई बहन मम्मी पापा का भी पेट पालना है। और उसके बाद सबको ले जाता है, वहाँ काम नहीं करवाता तो उसके खिलाफ आप बिहार सरकार में आप आइए, यहाँ FIR कीजिए थाना में कि वो आदमी हम लोग से 30,000 चीटिंग करके ले गया और काम दिलाने के बहाने हम लोग को बंधक बना के इतना दिन रखा। वहाँ हम कमाने के लिए जाते हैं, न कि हमको बंधक बना के रखने के लिए हम लोग चीट करके ले। कितने सर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि ठीक है, प्रक्रिया है,
बिहार सरकार के पास जाकर केस कीजिए या फिर जहाँ थे वहाँ पर केस करना चाहिए था। लेकिन आखिर युवाओं को जाना क्यों पड़ रहा है, बिहार से पलायन करना क्यों पड़ रहा है? आखिर व्यवस्था रहता तो फिर पलायन क्यों करता, दूसरा को फिर जो भी है गाड़ी बात क्यों सुनता? दरअसल यहाँ व्यवस्था है, हो रही है भी। आप लोग हमेशा देख रहे होंगे कि रिक्वायरमेंट निकल रही है, यहाँ भी प्राइवेट फैक्ट्रियाँ लगने वाली है, ऐसी बात तो है नहीं। अब एक बार तो कुछ डायरेक्ट होगा नहीं, लेकिन यहाँ व्यवस्था किया जा रहा है। लेकिन ये लोग कॉन्टैक्ट करेंगे तब ना, ये ठगी का शिकार हुए हैं, ना कि ये सरकार का शिकार हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। ठगी का सरकार शिकार हुए सर, आखिर गए पलायन के तभी तो ठगी के शिकार हुए। तो इन्हें तो पलायन के लिए रोका जा रहा है, ऐसा तो बात नहीं है। ये कहा गया है कि पलायन के यहाँ ये आपको रोजगार मिलेगी, सारा चीज काम होगा। पटना बिहार की राजधानी है ना, हमारे पास 6 गो भाई है, ठीक है। काम में आप लगा दीजिए, सबको यहीं पर काम में लगा दीजिए, आपको हम धन्यवाद करेंगे। आप काम में लगा, यहाँ फैक्ट्री आपका खुलता है यहाँ पे, तो बाहर का आदमी क्यों लगता है, यहाँ का लोकल आदमी क्यों नहीं लगता है? क्यों नहीं लगता है यहाँ का लोकल आदमी को? यहाँ का लोकल आदमी कहाँ नहीं लगता है, बताइए सरकार को पूछिए, कहाँ नहीं लोकल आदमी करता है? बड़ा अगर कंस्ट्रक्शन पे काम हो रहा है, बड़ा कंस्ट्रक्शन पे काम हो रहा है तो सारे मिस्त्री लेबर ठेकेदार बाहर के रहते हैं, और बिहार के भी रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पेंट करने वाले बिहार के भी काफी मिलते हैं, पेंटर मिलते हैं। भी है तो आप लोग का बाहर का आदमी को लगता है, यहाँ लोकल आदमी को नहीं लगता है। कहाँ नहीं लगता है? कि कुछ होगा तो मुआवजा देना पड़ेगा, बवाल मचेगा, इसलिए बाहर के लोकल आदमी को नहीं लगता है। बाहर के आदमी को बुला के 20,000 पर जाकर देखिए, बीटा में जो कंपनी खुला है फ्लिपकार्ट वाला, उसमें कहाँ का लड़का सब है, सब बाहर का लड़का है। बीटा का एक भी लड़का को नहीं लगता है वहाँ पे लोकल। भैया तो भाजपा के सरकार आए तो क्या लगता है कि कुछ तरक्की करेंगे बिहार में? अब अरे क्या तरीका तरक्की करेंगे, रोजगार के मामले में जीरो है, वो सब जान रहा है। सुन लीजिए, वो जान रहा है ना कि सबको रोजगार दे देंगे तो इलेक्शन में मेरा झंडवा कौन ढोएगा, है ना? हाँ, उसको ही पता है। अब बिहार में सम्राट चौधरी का सरकार है, भाजपा का, तो क्या लगता है नीतीश जी से ज्यादा तरक्की करेंगे? उनके छूटे हुए कामों को तो जरूर पूरा किया जाएगा, और उनका ऐलान हुआ है, ऐसा सुनिए इधर, उनका ऐलान हुआ है कि हर काम को दोगुनी गति से किया जाएगा, जितने भी पूरा काम है उसको बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा। ऐसी बात नहीं, सरकार है जो कि अभी 4 दिन तो बना हुआ ये हुआ है, धीरे धीरे देखिए प्रोग्रेस होगा ही। ये लोग जो अभी बिहार को कोस रहे हैं, पलायन पर ये लोग डिपेंड कर रहे हैं, वो सारे चीज़ रुकेंगे, ऐसी बात नहीं है। हाँ रुकेंगे, जरूर रुकेंगे। अदर स्टेट में भी देखिए बीजेपी की जहाँ सरकार है वहाँ देखिए वेल डेवलप है, अभी कुछ ही दिन पहले तो बना है। आप बोले रुकेंगे, लेकिन काफी युवा मतलब नाखुश हो गए आपके बात सुन के। मतलब ये सर कब तक चलेगा, ये कब तक चलेगा? चुप रहा बाबू दूध देंगे वाला हाल कब तक होगा सर, बताइए, आप ही बताइए। पूरा होगा, अभी 4 साल टाइम है, ऐसी बात नहीं है। 4 साल टाइम है, अभी तो घोषणा, पैसा आएगा, बिना पैसा के ही हो रहा है क्या काम, सारा काम हो रहा है। पैसा में खाता में है ये ना, कैसे बनेगा होगा काम? खाता में पैसा नहीं है, सरकार के खाते में पैसा नहीं है। टैक्स दीजिए तुम यार, सब ब्लैक मनी, सब 1 करोड़ रुपए की जमीन खरीद रहे हैं, और सरकार से दारू बिक रहा है, ये नहीं टैक्स आएगा कहाँ से? दारू बिकेगा, टैक्स आएगा, बिहार को विकास होगा। यानी कि आप चाहते हो कि हमारे बाल बच्चे तो पिया कर निकले? आप चाहते हैं ना? आपका बाल बच्चा भी नहीं पी रहा है सर? नहीं, आप चाहते हैं ना कि बाल बच्चा आपको दारू पिएगा? गरीब मजदूर आदमी दारू पीता है, कौन विधायक दारू पी रहा है? क्या बात करें, क्या नहीं? विधानसभा में दारू बिक रहा है, मत बोलिए। विधानसभा में दारू नहीं, कोई नतीजा नहीं है, कुकर में करा। हेलो, बंद कीजिए, सुनिए ना, हेलो, विधानसभा में दारू मिल रहा है, सुनिए, दारू मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आप में क्षमता है कि माफिया को खुलिए गराज? एकदम अब सरकार से हम लोग को प्रोटेक्शन दिवाइए, अब सरकार से हम लोग को प्रोटेक्शन दिवाइए। कोई नहीं, हम ऑन कैमरा बोल रहे हैं, हम ऑन कैमरा बोल रहे हैं, दारू माफिया, शराब माफिया जितना भी है सभी को हम दिखाने का काम करेंगे, लेकिन हम लोग को सरकार से प्रोटेक्शन दिवाइए, सुरक्षा दिवाइए। हम ऑन कैमरा बोल रहे हैं, सभी को दिखाने का काम करेंगे। माफिया को बंद करवा दे, किसी माफिया को नहीं, कोई प्रेस रिपोर्टर रह रहा है, कितना मीडिया चैनल है, जाएंगे नहीं जाएंगे दिखाने के लिए, आप में क्षमता नहीं है तो प्रशासन में क्षमता है, प्रशासन में वही तो पैसा लेता है भैया, वही पैसा है, क्यों लेते हैं? आप उसको उजागर कीजिए, नहीं आप उजागर कीजिए, उजागर करने के लिए आप हमको दीजिएगा। आप सच्चा, आप मीडिया क्यों खोले हैं? सुनिए मेरी बात, जरूर, लेकिन इंसाफ भी देना चाहिए। लेकिन छुपाने के इंसाफ सरकार के मुट्ठी में तो है, सरकार के मुट्ठी में सारा इंसाफ है ना। हम जाएंगे खबर करने के लिए, आप हमको मार दीजिएगा, उसका न्याय भी नहीं मिलेगा, तो पाँव पर सरकार गिरेगी, मीडिया चाह जाएगी ना। सरकार का 3 खंभ होता है,
बिल्कुल सही होता है, समझे? बिल्कुल। जो मीडिया चाहिए थी हिला देंगे सरकार को, समझे? फिर पकड़ा रहा है कि नहीं? गरीब आदमी पकड़ा रहा है। बोले दीजिएगा, बोलिए बोलिए बोलिए, आप नहीं, आप बोलिए। क्राइम को कहा गया कि जीरो टॉलरेंस पर आएगा, समझ गए ना? क्राइम हो रही है ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्राइम पर एक्शन भी तुरंत हो रहा है ऐसा बात नहीं है। कहा गया है कि जो भी अपराधी रहे, हम जनता का भी जागरूकता होना चाहिए कि यहाँ पर मीडिया वाले बेचारे इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि इन लोग के साथ चीटिंग हुआ है। जो बात हम दिखा रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, ये तो सराहनीय आपका काम है। ये लोग भाई लोगों के साथ चीटिंग हुआ है, लेकिन चीटिंग होने वाला भी बिहारी है और चीट करने वाला भी बिहारी है, ऐसी बात नहीं है। ये लोगों को ठग के ले जाने वाला खुद है और ये ठगाने वाला भी खुद है, तो आपस में ही देख रहे हैं आप दोनों। आप सुनिए, ये लोग चाहते हैं बिहार का बेवकूफ बना के रखे, आतला रखना चाहते हैं, लेकिन बिहारी अब बेवकूफ नहीं है। बिहारी समझ गया है कि जुमलाबाजी हो रहा है बिहार के साथ। बेरोजगार जो आदमी है, जो दिल्ली, मद्रास, बम्बई, हरियाणा कमाने के लिए जा रहा है, आज यहाँ कंपनी रहता तो क्यों युवा जाता कमाने के लिए बाहर? पहले कांग्रेस से कहा ने जो 50 साल शासन किया, फिर 15 साल आपको वो शासन। नीतीश कुमार से क्या बात सरकार तो 4 दिन नीतीश कुमार कहा नहीं किए, सम्राट चौधरी आए हैं, आज तक प्लान रोक देंगे, प्लान रोक देंगे नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी जी। बोलिए आप, इनका बोलिए। पहले देख लीजिए कि आपका कोई भी इंडस्ट्री लगाने के लिए, कोई भी कंपनी लगाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त किया जाता है। पहले जगह आने जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन और जगह रिक्वायरमेंट ये सब होता है, तब होता है। बिहार को तो एक फटल गेंदरा की तरह लोग पहले वाले छोड़ के गए थे, उसको बदलते बदलते बनाते बनाते आज इस लायक हुआ है कि अब मात्र एक ही मुद्दा बचा है, बेरोजगारी। अब कहीं भी आपने पहले बोल दीजिए, वहीं आपने सुने पहले के इलेक्शन में क्या होता था कि आपको होता था कि आपको लाइन लगवा देंगे, रोड बनवा देंगे, क्या बोलता है कि पानी की व्यवस्था करवा देंगे, ये ढलैया करवा देंगे, सड़क बनवा देंगे, आपको बच्चों के लिए स्कूल खोलवा देंगे, लेकिन ये सारा मुद्दा आपका गौन कर दिया नीतीश कुमार जी, एनडीए जी के सरकार। अब मात्र एक ही मुद्दा रह गया कि रोजगार देना है। अब रोजगार के लिए आप संघर्षशील है सरकार, इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त कर दिया गया है, मिलेगा। अब एक ही मात्र मुद्दा, चाहे पक्ष का हो, चाहे विपक्ष का हो, चाहे आम जनता हो, चाहे मेरे बेरोजगार भाई जवान हो, चाहे मिट्टिया बंधु हो, सबका एक ही मुद्दा रह गया, सब पार्टी का रह गया कि रोजगार, हाउ टू बोर्न द रोजगार, हाउ टू केयर द रोजगार, ये कहा जा रहा है। आप भी भैया यही बात बोल रहे हैं कि रोजगार चाहिए, हम पलायन रोक देंगे। तो रोजगार के लिए आप देख लिए, पहले एकदम कहानी खत्म था, अब उसको ठीक किया गया। अब एक ही मुद्दा रह गया कि रोजगार चाहिए। अब रोजगार मिलेगी, थोड़ा कहा गया है कि इसको और प्यार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का भी मजा लीजिए, समझ गए ना? कहने का मतलब एक बैग नहीं है कि आपको ला करके कोई, उसके लिए सरकार व्यवस्था किया है। मोदी जी आपको 10 लाख रुपया दे रहे हैं रोजगार करने के लिए, सरकार कह रहा है कि 5 लाख रुपया आपको इलाज कराने के लिए दे रहा है। 5 लाख रुपया का हम भी आयुष्मान कार्ड बनाए हैं, उसमें आपको यदि कोई एक्सीडेंटल कार्ड हो जाता है तो तुरंत मिलता है, जाइए तुरंत इलाज कीजिए, ऐसी व्यवस्था किया जा रहा है। लेकिन आप भैया ठगी का शिकार हुए हैं। ठग कोई भी हो सकता है, कोई भी विदेशी भी हो सकता है, इंडियन भी हो सकता है, बिहारी भी हो सकता है, गुजराती भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अब ठगी का शिकार हुए तो ठग करने वालों पर आप कार्रवाई कीजिए, बाय हैंड कीजिए। तो देखिए काफ़ी यहाँ पे जनता जुट गए हैं, दिखाने का प्रयास कीजिएगा एक बार भी, काफ़ी भीड़ लग चुके हैं। और हम बात कर रहे थे युवाओं से जो काफ़ी पलायन करके आ रहे थे बेंगलोर से, काफ़ी शोर शराबा हुआ, काफ़ी हंगामा हुआ है, आप देख रहे थे, सुन रहे थे। आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, अपनी अपनी सोच विचार प्रतिक्रिया भी एक बार कमेंट सेक्शन में साझा जरूर दीजिएगा, क्या सही है क्या गलत है। तब तक के लिए जय हिंद।